आपको इस कामना को लेकर नाम नहीं लेना है कि मेरे दुख दूर हो जाए। छोटी छोटी कामनाएं, छोटी छोटी इच्छाएं नहीं बनाना। हमें ऐसा कुछ करना है जिससे सारी और बातें अपने आप हल हो जाएं। तो इसीलिए मैं श्री कृष्ण का नाम क्यों ले रही हूं? मैं उनका प्रेम चाहती हूं, अलौकिक प्रेम। क्यों चाहती हूं? अरे उसी प्रेम को पाने के लिए तो दर दर की ठोकरें खा रही हूं, दौड़ रही हूं, भाग रही हूं। क्या चाहते हो? सुख, प्रेम, आनंद सब एक कई पर्याय हैं। प्रेम चाहते हो ना, शांति चाहते हो ना, तो उस प्रेम प्राप्ति के लिए आपको नाम लेना है। तो जो प्रेम से ओतप्रोत है, जो दिव्य आनंद से ओतप्रोत है, उससे प्यार करना होगा, अपना मानना होगा। संसार में आपका प्रेम कैसे होता है किसी से? आप जब उसको अपना मान लेते हैं। अपना माना प्यार हुआ। नाम तो बहुत बाद की बात है। पहले तो आप उसको अपना मान के संबंध स्थापित करते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, क्या वो जानता है ये मेरी माँ है? कुछ नहीं पता, नाम अभी नहीं रखा है। इसके बाद जब वो देखता है निरंतर कि कोई एक स्त्री है जो दिन रात मेरे साथ लगी रहती है, मेरा सारा कार्य करती है, तो वो स्त्री को जो बार बार देखता है तो वो अपना मानने लगता है। वो स्त्री कहती है बच्चे को, माँ बोल, माँ बोल। ओ फिर माँ बोलता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो सेवा करती है उतने ही लगन से, निस्वार्थ भाव से, अपना मान के, तो वो बच्चा भी अपना मानने लगता है। अपना माना प्यार हुआ। तो जब अपना मानता है तो उसका एक संबंध नाम हो जाता है। माँ कह देती है मैं तेरी माँ हूं, ये तेरा संबंध हो गया माँ। ऐसे ही माँ बताती है ये पिता है, हो गए पिता, ये भाई है, ये बहन है। ये जितने संबंध स्थापित कर रहा है वो बालक अपना मानता जा रहा है। ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, संबंध बना रहा है। और आसक्ति हो रही है, प्रगाढ़ आसक्ति। सबसे अधिक आसक्ति माँ से, उससे कम पिता से, उससे कम भाई से, पड़ोसी से जिससे कोई लेना देना नहीं, कोई आसक्ति नहीं। यदि लेना देना है तो वहां भी आसक्ति हो जाएगी, अपना माना है कुछ मात्रा में। ठीक इसी प्रकार प्रेम करना हम जानते हैं, बस एरिया डाइवर्ट करो। ऐसे ही श्री कृष्ण को अपना मानना है। श्री कृष्ण से आपको अपना संबंध बनाना है, उनको अपना मानकर उनसे आपको प्रेम करना है। अब अपना कैसे माने भाई? उनको तो देखा ही नहीं। जिसको देखते हैं तो वो अपना बन जाता है, लेकिन उसको तो देखा नहीं तो उसको अपना कैसे माने? हाँ, ये आपको कमाल करना है। बिना देखे आपको उनका ध्यान बनाना है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखते हुए उनकी कृपाओं को याद कीजिए। और वो याद इस प्रकार से हो, मैं इस धरती पर कैसे आया, मैं मां के गर्भ में कैसे आया, मां के गर्भ में मेरी रक्षा किसने की, मेरा पोषण किसने किया, मैं जब बाहर आया धरती पर तो अन्न, जल, वायु आदि की व्यवस्था किसने की, मैं आज किसके खातिर जीवित हूं, मेरे अंदर आत्मा किसने डाली,
मुझे सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, तत् कर्म करने की शक्ति किसने दी? ये तमाम क्वेश्चन के आंसर उनकी कृपा है। ये सब हमको मिला हुआ है। तो ये बातें याद करनी है कि मेरे जीवन धन कौन है, मेरे प्राण धन कौन है, यानी प्राण की रक्षा कौन कर रहा है। उनके हाथ में है प्राण देना, उनके हाथ में है प्राण लेना, इसीलिए वो प्राण धन है, जीवन धन है। तो इस प्रकार से उनकी कृपाओं को रियलाइज करते हुए और उन्हें अपना सनातन संबंधी मानते हुए कि संसार के जितने भी नाते हैं ठीक है, वो नाते हैं। मेरे प्रारब्ध अनुसार मैं किसी परिवार में पैदा हुआ, कोई मेरी माँ बनी, कोई मेरा पिता बना, लेकिन ये सारी क्रिया के पीछे जब जब मैंने इस जर्नी में शरीर छोड़ा, शरीर लिया, मेरे साथ हमेशा कौन था जो मेरी रक्षा कर रहा था? वही असली संबंधी है, उसी से मेरा सनातन नाता है, वो है भगवान। तो इसको इस प्रकार से लॉजिकली, शास्त्रीय ढंग से, संतों की कृपा से, संतों की कथनी को स्वीकार करके आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना है। और फिर ये जब ये बातें दिमाग में होंगी तो नेचुरल आपका प्यार उमड़ेगा उनके लिए। अरे उन्होंने मेरे लिए ये किया, मैंने तो कभी उनसे बात नहीं की, कभी उनके लिए सोचा भी नहीं, कोई फीस भी नहीं दी, कुछ नहीं किया, और वो मेरे लिए निरंतर काम करते रहे, आज भी कर रहे, मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से संबंध बनाना है, उनको आत्मा से भी अधिक अपना मानना है और उनसे प्रेम करना है। देखा नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास मन है तो मनेर स्मरण प्राण, ध्यान दीजिए। अब उपासना की विधि बतलाई जा रही है। कृपालु जी महाराज कहते हैं कि देखो, जब भी ध्यान में बैठो तो प्रमुख है मन। तुम्हारा जो अपना है, जब उसका नाम लेते हो तो नाम से पहले स्मृति होती है, स्मरण होता है। बिना स्मरण के नाम नहीं लिया जाता। जब आप कभी किसी का नाम भूल जाते हैं तो देखिए क्या कहते हैं आप, अरे वो, अरे उसका नाम क्या है, वो जो था ना, एक लंबा सा था, घुंघराले बाल थे उसके, अपन देखे नहीं थे क्या वहां पर, काला काला सा था। देखिए नाम याद नहीं आ रहा ना, काला काला सा, लंबा सा, घुंघराला, यानी ये छवि बन रही है, अर्थात नाम लेने से पहले स्मरण हो रहा है। हाँ, अरे वो विवेक नाम था उसका, देखिए नाम बाद में आया। तो नाम से पहले हमारे स्मृति पटल में छवि बन जाती है। जब हम किसी का नाम लेते हैं, हमने जिसका नाम लिया उसकी छवि आपकी स्मृति में बन जाएगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जब तुम मुझे बुलाते हो गिरिधर, गोपाल, तो किस गोपाल को याद कर रहे हो? एक तो तुम्हारे पड़ोस में भी रहता है, उसको बुला रहे हो क्या? तो जब मुझको बुलाते हो गिरिधर, श्याम, कृष्ण, तो उससे पहले स्मृति बनाओ, स्मरण करो। मेरा स्मरण होना चाहिए, फिर मेरा नाम हो। तो स्मरणम भक्ति, नवदा भक्ति में प्रमुख है स्मरण। तो जब आप नाम लेंगे, नाम लेने से पहले भगवान का स्मरण करना होगा। तो ये स्मरण मन से कैसे होगा? तो उसकी टेक्निक श्री महाराज जी बतलाते हैं, रूप ध्यान। कि भगवान का रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनका नाम। नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके जन, ये 6 चीज, ये एक साथ होगा। कैसे? अभी मैं आपको बताती हूं। जब आप ध्यान में बैठे तो आप मन से सबसे पहले स्मरण कीजिए कि मैं किसका नाम ले रहा हूं? कृष्ण का।
तो कृष्ण की स्मृति बनेगी। यानी नेक्स्ट स्टेप रूप। जैसे ही आपने नाम लिया तो जिसका नाम ले रहे हैं उसका रूप कैसा है, इसीलिए रूप बनाना होगा। अब रूप के बाद नेक्स्ट स्टेप गुण का ध्यान। आपने रूप देख लिया, अब उनमें क्या क्या गुण हैं, ये कृष्ण मेरे लिए क्या कर सकते हैं, अरे क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। तुम क्या चाहते हो, प्यार करके देखो, सब कर सकते हैं। तो उनके गुण क्या क्या है, वो पतित पावन है, वो दीन बंधु हैं, वो करुणा सागर है, ये सारे उनके जो गुण हैं, वो गुणों का ध्यान करना है। यदि वो पतित पावन है तो मेरा काम बन सकता है, यदि वो करुणा के सागर हैं तो वो करुणा करेंगे, यदि वो भक्त वत्सल है तो मुझे एक दिन भक्त बनाएंगे। तो ये है गुण। तो नाम रूप गुण, इसके बाद उनकी लीला, उनकी लीलाओं में प्रविष्ट होना है, उनके साथ संबंध बनाकर आपको जैसी उनके साथ बातें करनी है, जैसी लीला करनी है, जो करना है, या भागवत में जो लीलाओं का वर्णन है उस लीला के साथ अपने आप को भी शामिल करना है तो कीजिए। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में यही तरीका है, नाम रूप गुण, इसका साधक को स्मरण करते हुए क्या करना है, उनको पुकारना है, आवाज लगानी है भीतर से, आर्त पुकार करना है। क्यों, ये बच्चा खोया हुआ है, इसके असली माता पिता उसे मिले नहीं, उसको अपने असली घर जाना है, ये खो गया है बच्चा। तो जब बच्चा खो जाता है तो फिर वो देखता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो केवल चीख चीख के पुकारता है, माँ मिल जाए, माँ मिल जाए। ऐसे ही इस बालक को पुकारना है। ये जब पुकारेगा भीतर से, तब वो पुकार वहां तक पहुंचेगी। और जब ये पुकार, असली पुकार भीतर से होगी, तो स्वाभाविक है जब आप भाव युक्त होकर भगवान के समक्ष उनको पुकारेंगे तो ये कठोर हृदय पिघलेगा, ये पिघलेगा। और जब ये पिघलेगा तो आंसुओं के रूप में बहेगा। और जब ये आंसू बहेंगे तो समझ लीजिए अब मेरी भक्ति, अब मेरी उपासना प्रारंभ हुई है। क्योंकि ये आंसुओं की पोटली भगवान ने इसीलिए दी है कि इस पोटली से, इन आंसुओं से हम अपने दुष्चित्त का मार्जन करें, अपने इस चित्त की सफाई करें। इसीलिए इन आंसुओं को भगवान के लिए बचा के रखिए, इसको इधर उधर कहीं भी मत बहाइए, वेस्ट मत कीजिए, ये बहुत लिमिटेड है। क्रंदन करिए, रोइए, पुकारिए, तब वो सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को भगवान के रूप का, उनके गुण का, उनके लीलाओं का, उनके धाम का चिंतन करते हुए ध्यान करना है।